हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं बहुत दिन रह ली मैके, यानी कि लगभग 20 से 21 दिन रह ली और उसके बाद आ चुकी हूँ ससुराल में। और ससुराल का जो भी हालत हुआ है ना, इतने दिन का जो अच्छे से रहना हुआ, जो एकदम फ्री माइंड थी, तो जाके अब वो चीज़ समझ में आया कि फ्री माइंड रहना कितना सजा हो गया मेरे लिए। और यहाँ आके ना इतना पैर रखने का भी जगह नहीं है, इतना हालत खराब है कि क्या ही बताऊं। एसी को इतना तेज करके मतलब रखते हैं ना, इतना ज़्यादा वो कि सीडन टाइप का आ गया था, पूरा फुल उसमें करके रख रहे थे, रह रहे थे। और यहाँ पे मतलब कपड़ा उपड़ा में रख रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि सारे कपड़े वगैरह में सब कुछ एकदम बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह रखा था जो कि मैं रखी थी। और अभी सब कुछ हटा भी देना है, जो कि मतलब जो यूज का नहीं है तो उसको हटा देना है, रख दे रहे हैं मैं इस झोले में। और बहुत सारा काम है, मुझे समझ नहीं आया कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले तो मैं जब आई ना, तो उसके दूसरे दिन, ये दूसरे दिन का ही ब्लॉग है, तो किचन में जो भी था थोड़ी बहुत काम, तो मैं किचन का काम की। और यहाँ बेड वगैरह मतलब चादर वगैरह तो डाला था, बट और सारे काम पड़े हुए थे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा था। मतलब क्या ही बताऊँ कि कितने सारे काम थे। और यहाँ आके ना मैं बार-बार मतलब कहीं कुछ काम लग ही रहा था। डुग्गू भी थोड़ी था इधर-उधर कर ही रहा था। बट यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तब भी बिट्टू रो ही रही है। और बिट्टू को लेके आ गए थे हम यहाँ पे, बाहर अभी दिए थे, क्योंकि ना 2 बार ऐसा हुआ ना कि वहाँ से आने के बाद सब लोग रहते थे तो इसको लिए रहते थे। 2 बार ये ना बेड से गिर चुकी है। तो इसको ना एक लोग इसके पास मतलब हर टाइम पे रहो, या कि चाहे जितना ना तकिया वगैरह लगा के रखते हैं, फिर भी ना इसका हालत ये है कि चारों तरफ से मतलब पूरा पलटा हो जाएगी, तो इधर-उधर करने लगेगी, गिर जाएगी धड़ाम से। देखिए अब भी लेटा है ना, तुरंत पलटती है, 1 मिनट भी नहीं रहती और इसको छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना मैं बिस्तर वगैरह सही की थी, पूरा चद्दर वगैरह सब कुछ झाड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पे डुग्गू भी आ गया, तो मैं तकिया भी लगा दी थी, क्योंकि मैं 1 सेकंड के लिए बिना तकिया की नहीं छोड़ती। फिर भी ना तकिया के ऊपर भी पैर रख के आने की कोशिश करती है, बहुत डर लगता है। अभी यही लग रहा था कि अभी ये भी रोने लगी है और बहुत सारे काम भी है, तो लग रहा था कि जल्दी से काम करूं। और अभी भी मैं एडिट करूं तब भी रो रही, क्या ही बताऊं, मैं क्या ही करूं इसका वो। और यहाँ पे ना फिर सारे उधर का जो काम था ना, तो सारे काम मैं उसको उतने में ही छोड़ के और दीप्ति को सुला दी। और सुलाने के बाद आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे, तो हम सोचे चलो जल्दी से पहले नाश्ता बना देते हैं, नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद जो भी है तो काम करेंगे। नहीं, काम करने के चक्कर में नाश्ता के लिए लेट हो जाएगा और डुग्गू भी भूखा है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते में बना रही थी पोहा। और किचन थोड़ी बहुत साफ किए हैं, ज़्यादा तो नहीं है एकदम से क्लीन, बट हाँ थोड़ी बहुत हो गया है। तो इसको जल्दी से यहाँ पे करेंगे सारा काम तमाम, और फिर चलेंगे। तो और अभी मुझे लगता है कि मैं अभी भी ब्लॉग नहीं बना पाऊंगी। वहाँ पे ना मायके में मैं ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना रही थी। मुझे ना मतलब जब भी होता ना, तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं बैठी रहती थी। कहीं वहाँ पे ना जो बचपन की यादें ना, वो सारी यादें ताज़ा हो जाती है। मायके में जाके इतने सारे बच्चे, घर में सभी दीदी लोग सब लोग आए हुए थे, और हम लोग ना जैसे किसी भी टाइम थोड़ा सा टाइम मिलता था ना, तो सारे लोग बैठ के एक साथ पुरानी यादें सारे ताजा होने लगती थी, बातें करने लगते थे। और चंदा पांसा जो होता है ना, तो वो भी खेलने, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि मैं वहाँ की चीजें ना मतलब उतना ज्यादा
बोल के नहीं बता सकती। और उस टाइम पे मुझे याद भी नहीं रहता था कि मुझे ब्लॉग बनाना है या वीडियो बनाना, मतलब कोई भी चीज़। तो मैं फ़ोन डुग्गू को दे देती थी और अपना जो कर रही थी उसी में व्यस्त रहती थी। तो मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, लेके गई थी, मैं सोची थी सब कुछ कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, रोज़ ब्लॉग आएगा मेरे मायके का, बट ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी नहीं आया। थोड़ी बहुत मैं शॉर्ट जो होगा तो मैं रिकॉर्ड की थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों वहाँ एक भी मन ही नहीं लगता कुछ भी करने का, और वहाँ पे इतना ज़्यादा आलस आ जाता है ना कि आलस के वजह से और नहीं, सारा दिन बैठे रहो। और दीदी लोग थी तो वहाँ का ज़्यादा काम मतलब कुछ भी नहीं, 1-2 अगर कुछ काम है तो कर लिए, बट वो भी उसका भी कोई टेंशन नहीं, एकदम ऐसे। और मैंने बहुत दिनों में यानी कि 5 साल हो गए शादी को, बट ऐसे अभी सुकून से नहीं रही हूँ और टेंशन बनी रहती है। और जब से डुग्गू हुआ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही, बट इस बार मैं 20 दिन रह ली, मेरे लिए वही बहुत है। मैं कोशिश करूँगी कि आगे और ज़्यादा रहूँ, बट अब जाने को कब होगा पता नहीं, क्योंकि डुग्गू को भी स्कूल खुल गई है और उसको स्कूल भेजना, ये सारी चीज़ें। और आपसे बातें करते-करते मेरी यहाँ पे बन चुका है जो है तो पोहा, और चलेंगे नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर बिट्टू, उसको सुलाए थे, अब ये भी जग ही चुकी है, तो चलेंगे इसको नहला-वहला दिए हैं, और थोड़ा मालिश वगैरह भी 2 बार का हो चुका है, और उसके बाद इनको चलेंगे थोड़ा काजल-वाजल लगा के और सुला देंगे। उसके बाद जितना सारा काम है ना, तो सारा काम निपटा दूँगी। उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि ना ये था कि जल्दी-जल्दी करना था सारे काम, और डुग्गू ने मतलब ले लिया था फ़ोन, तो उसको मैं दे दी थी फ़ोन। मुझे लगा मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, फ़ोन पे इतना ध्यान ना दे के जो काम ज़रूरी है उसको कर लेती हूँ। और मैं ना मतलब हो गए 2 से 3 दिन हो गए यहाँ पे ससुराल में आए हुए, और थोड़ी बहुत काम, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? आपने देखा ही होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो कि था सारी जगह इतना फैला हुआ, आप लोगों ने देखा ही है। वही मैं डाली थी थोड़ा-सा, फिर उसके बाद जो हुआ, थोड़ा बहुत काम की पूरा मतलब ये ऐसे समझ लीजिए जैसे कि रहने लायक हुआ है। बट अगर जहाँ जेंट्स रहते हैं ना, तो वहाँ का अलग ही पूरा रहन-सहन हो जाता है, सब कुछ फैला के रखते हैं। और हम लोग हैं तो थोड़ा-सा वही चीज़ उसी जगह पे रख के अच्छे से रखेंगे तो थोड़ा सही रहता है। और यहाँ पे डुग्गू भी आ चुका था, उसको भी नहला चुकी थी, बिट्टू को भी। और अब चलती हूँ, मैं भी नहाऊँगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस दोनों लोग को नहला दी हूँ और कुछ नहीं। तो आज आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके बताना। मुझे एडिट करने में इतना टाइम लग रहा था ना, क्या ही बताऊँ। और मुझे बहुत ना गुस्सा भी आ रहा था, मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि इस चैनल पे ना स्ट्राइक भी आ गई है, और मुझे नहीं लगता कि लगभग 3 महीने बोला जाता है, 3 महीने लग जाते हैं। तो पता नहीं आगे क्या होगा। तो चलिए, मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।